गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग हनी ड्यू से 4th लेसन बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी को पढ़ेंगे। लेट्स वॉच नाउ। बिफोर यू रीड, सबसे पहले समझते हैं, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपको धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। भूल जाने की आदत आपको हमेशा परेशानी में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अपने जीवन के एक भाग को पूरी तरह से भूल जाना आपको बिल्कुल पागल सा बना देता है, पागल कर देता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। बिपिन बाबू लगभग पागल से हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उन्हें रांची में अपने ठहराव को याद नहीं आता। कहने मतलब वो रांची में गए हुए थे, रुके हुए थे वहाँ पर, लेकिन वो बात उन्हें याद नहीं आती है और इस वजह से वो बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। ही इंसिस्ट्स, वह जिद करते हैं। दो देर आर मेनी विटनेस टू दी कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके विपरीत कई लोग इसके गवाह भी हैं, विटनेस भी हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? यह सारा रहस्य क्या है? आइए अब हम विस्तार से समझते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, प्रत्येक सोमवार को काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। बिपिन चौधरी पुस्तकें खरीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान पर जाया करते थे। क्राइम स्टोरीज, अपराध की कहानियाँ, गोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स, मनोरंजक कथाएं, कहने मतलब जो आनंद देने वाली जो कहानियाँ होती थी, कथाएं होती थी, इस प्रकार की किताबों को वो पढ़ा करते थे। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। एक सप्ताह पूरा कंप्लीट करने के लिए उन्हें कम से कम 5 किताबें एक बार में खरीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड अलोन, वह अकेले रहते थे। कहने मतलब बिपिन बाबू अकेले रहते थे, बिपिन चौधरी अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, ज़्यादा मिलनसार नहीं थे। ये नहीं कि भाई उनका कोई फ्रेंड वगैरह हो, उसके साथ बैठते उठते हो, कहीं घूमने जाते हो, इस तरीके से उनकी सोच नहीं थी। मतलब कि फेमिलियर नहीं थे ज़्यादा लोगों के साथ। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनका कोई दोस्त वगैरह नहीं था। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और बेफालतू की बातों में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहते थे। उनको ये सब कुछ पसंद नहीं था। टुडे आज एट कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। बिपिन बाबू को ऐसा लगा उस दुकान पे होने के दौरान, रहने के दौरान, कि उनको कोई बहुत ही करीबी से निहार रहा हो। इनको ऐसा महसूस हुआ। ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। बिपिन बाबू घूमे और अपने आप को एक गोल चेहरे वाले, बड़ा ही सज्जन दिखाई देने वाले आदमी की ओर देखते हुए पाया, जो कि अब इन्हें देखकर मुस्करा रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं सोचता हूं, मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे जानते हो। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, कहने मतलब बिपिन बाबू ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या हमारी आपकी मुलाकात कभी पहले हो चुकी है? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, आदमी ने बड़ा ही हैरानी पूर्वक इनकी तरफ देखा और हैरान हुआ। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, और क्या कहा, हम पूरे एक सप्ताह से हर रोज मिल रहे हैं। हमारी मुलाकात एक सप्ताह से आपके साथ डेली हो रही है, रोज हो रही है। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू दी हुड्रू फॉल्स इन 1958 इन रांची। क्या कहा, मैंने आपको 1958 में रांची के हुड्रू जो जलप्रपात था वहां पर ले जाने के लिए आपके लिए
एक कार की व्यवस्था की थी। माई नेम इज परिमल घोष, और मेरा नाम परिमल घोष है, मैं परिमल घोष हूं। रांची? बड़ा ही अचंभित होके विपिन बाबू ने कहा, रांची? नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब विपिन बाबू को एहसास हो गया, वो समझ गए कि गलती मतलब मैं खुद नहीं कर रहा हूं, बल्कि वह आदमी कर रहा है। कहने का मतलब मुझसे गलती नहीं हो रही है, ये आदमी ही कुछ मुझे गलत समझ रहा है, इससे गलती हो रही है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, अरे मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, हाँ मैंने कई बार रांची जाने के बारे में सोचा तो था, विचार तो बनाया था, लेकिन मैं कभी गया नहीं। बट नेवर मेड इट, मैं तो कभी गया ही नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराया और कहा, डू यू नो हु आई एम, मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, आदमी ने अपनी भौं पर चढ़ाई। बिट हिज टंग, अपनी जीभ दांतों तले दबाई। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं। हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, विपिन बाबू अलमारियों की ओर मुड़े और कहा, क्या कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, क्या कहा कि अभी भी आप गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, और गलती तो किसी से भी हो जाती है, कोई भी कर सकता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, देखो भाई मैं तो कभी रांची गया नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब आदमी और जोर से हंस पड़ा, मतलब अब आदमी और तेजी तेजी से हंसने लगा। व्हाट आर यू सेइंग, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप मिस्टर चौधरी, क्या कहा उस आदमी ने। अरे चौधरी साहब आप कैसी बात कर रहे हो। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, अरे भाई आप हुड्रू जाने के दौरान गिर गए थे और आपके सीधे घुटने में चोट भी लग गई थी, आप कट भी गए थे। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटारहट द नेक्स्ट डे, और मैंने अगले दिन जाने के लिए आपके लिए एक कार की व्यवस्था भी की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में दर्द था, इस घुटने की दर्द की वजह से आप जा नहीं सके थे, मतलब जा नहीं पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उस समय रांची में श्रीमान दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति और था जिसे आप जानते हो, जिसके बारे में आपको पता है। यू स्टेड इन ए बंगला, वहां पर आप एक बंगले में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची, और आपने कहा था कि मुझे रसोइये के द्वारा तैयार किया हुआ खाना अर्थात भोजन पसंद है, और मैं उस रसोइये के हाथ का खाना ही खाना पसंद करूंगा। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के पास रुके हुए थे। यू हैड बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, याद है आपने चंद्रमा पर उतरने के बारे में एक बहुत बड़ा तर्क किया था। आई टेल यू मोर, मैं आपको और ज्यादा बताऊंगा, इसके बारे में और अधिक बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप अपनी दर्शनीय स्थलों की यात्राओं के दौरान अपनी किताबों का थैला अपने साथ रखते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, क्या मैं अपनी जगह पे ठीक कह रहा हूं या नहीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू बड़ा शांत स्वभाव से बोले। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी नजरें अभी भी किताबों पर थीं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप 158 के किस महीने की बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, उस व्यक्ति ने कहा मैं तो अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूं। नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान जी। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, क्या कहा कि मैंने सन 58 में अपने
एक मित्र के साथ कानपुर में अपना समय जो था वो पूजा में बिताया था। मैंने पूजा पाठ में ही समय निकाला था सन 58 में। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप एक गलती कर रहे हो, आपसे गलती हो रही है। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना तो वह आदमी वहां से गया और ना ही उसने बातचीत करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए बरंडा ऑफ योर बंगला, एक दिन मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में भी मुझे बताया था उस दौरान। यू शेड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था मेरे कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, आपने यह भी बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को 10 साल पहले ही खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका एकमात्र भाई पागल होकर मर गया था। विच इज वाई, इसी वजह से, इसी कारण से, यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी वजह से आप रांची के पागल खाना को नहीं देखना चाहते थे। इसी कारण, क्योंकि आपका भाई पागल होकर के मर गया था, जो कि आपका एक ही भाई था। देन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों का भुगतान कर दिया, अर्थात किताबों के पैसे दे दिए। एंड वॉज लिविंग दैट शॉप, और दुकान छोड़कर जा रहे थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, वह आदमी अभी भी अत्यधिक अविश्वास के साथ आपकी तरफ देख रहा था। बिपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बेरट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बेरट्रैम स्ट्रीट में सुरक्षित खड़ी की गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जिस समय उन्होंने कार में प्रवेश किया, उन्होंने चालक से कहा था, ड्राइवर से कहा था, क्या कहा था? जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, क्या कहा था? सीताराम, गाड़ी को गंगा के साथ साथ चलाओ, क्या चलाओगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड रोड पर गाड़ी चलाते समय बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, बिपिन बाबू को उस घुसपैठिए पर इतना अत्यधिक ध्यान देने के लिए खेद हो रहा था। कहने मतलब बिपिन बाबू सोच रहे थे कि मैंने उस आदमी के प्रति ध्यान देने में बेकार का समय बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से वो पश्चाताप कर रहे थे। वैसे इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया होता है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्या कहा? मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इट वॉज इनकॉन्सीविएबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता था कि वह मात्र 6 या 7 साल पहले घटी घटना को भूल जाए। मतलब बिपिन बाबू को ऐसा महसूस हो रहा था, 7 साल पहले की बात है और मैं इस 6-7 साल पहले की बात को कैसे भूल सकता हूँ। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और मेरी तो याददाश्त भी बहुत तेज है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, यदि ऐसा ना होता तो बिपिन बाबू का सिर चकरा जाता। कहने का मतलब बिपिन बाबू ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं होता तो मेरा माइंड जरूर चक्कर में पड़ जाता, चकराने लगता। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वह पागल हो रहा था? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, बिपिन बाबू अपने आप के बारे में सोच रहे हैं कि मैं लगातार अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इट वॉज ए बिग फर्म, और ये बहुत बड़ी फर्म थी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वह मतलब कि मैं एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहा हूँ। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उसे कभी भी कोई बड़ी गलती होने की बात भी ध्यान में नहीं थी। कहने का मतलब बिपिन चौधरी को कोई बड़ी गलती होने की बात भी ध्यान में नहीं थी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और केवल आज ही वह एक महत्वपूर्ण बैठक में आधा घंटा बोला भी था। एंड एट, और फिर भी, एंड एट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वह आदमी
मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है। हाउ, ये सब कैसे हुआ? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वह तो कुछ व्यक्तिगत विवरणों के बारे में भी जानकारी रखता था, उसे तो हमारे व्यक्तिगत मामलों के बारे में भी जानकारी थी। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का थैला, किताबों के थैला के बारे में भी उसने बताया था। वाइफ्स डेथ, यहाँ तक कि पत्नी की मृत्यु के बारे में भी बताया था। ब्रदर्स इंसेनिटी, भाई के पागलपन के बारे में भी उसको मालूम था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, यदि वह गलती कर रहा था तो सिर्फ एक ही बात की गलती कर रहा था, मेरी रांची की यात्रा को लेकर। कहने का मतलब मैं रांची तो गया नहीं, बाकी तो वो सब कुछ सही बोल रहा था, लेकिन रांची की यात्रा वाली बात वो गलत बोल रहा था। नॉट अ मिस्टेक, ये एक गलती ही नहीं, ए डेलिबरेट लाई, बल्कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा था। इन 58 सन 58 में ड्यूरिंग द पूजास, पूजा के दौरान, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, पूजा के दौरान वह अपने मित्र हरिदास बागची के घर पर कानपुर में था। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, विपिन बाबू अब सिर्फ हरिदास को पत्र लिख सकता था, नहीं देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। क्या कहा? हरिदास को पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, विपिन बाबू को अचानक याद आ गया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। क्या याद आया? कि हरिदास कुछ सप्ताह पहले अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया है। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब तो मेरे पास उनका कोई पता वगैरह भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन सबूत की जरूरत कहाँ थी? अपने आप से विपिन बाबू कह रहे हैं सोचते हुए कि मुझे सबूत की भी जरूरत कहाँ है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, मुझे स्वयं पूरी तरह से पता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और यह बिल्कुल सच्चाई थी, इसके अलावा कुछ था भी नहीं, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, नदी की ओर से आने वाली मंद पवन, मंद हवा मदहोश करने वाली थी। एंड एट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूस माइंड, और फिर भी इतना होने के बावजूद, मंद मंद मदहोश करने वाली हवा के चलने के बावजूद विपिन बाबू के मन में हल्की सी बेचैनी थी। अराउंड हेस्टिंग्स के आसपास विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, विपिन बाबू ने अपनी पैंट को लपेटकर ऊपर चढ़ाने, एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, अपने दाएं, अपने सीधे घुटने को देखने का निश्चय किया कि भाई देख तो लें कि वास्तव में वो आदमी सही बोल रहा नहीं बोल रहा, मेरे घुटनों में चोट लगी नहीं लगी थी, मेरा कटा था नहीं कटा था मेरा घुटना सीधी तरफ, इसलिए देखना चाह रहे थे वो। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहां कटने का 1 इंच लंबा पुराना निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, उसके लिए यह बताना असंभव था कि घाव कब हुआ था। कहने मतलब विपिन बाबू को यह याद नहीं था कि ये हमारे घाव हुआ तो कब हुआ था, ऐसा कुछ उन्हें पता नहीं था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, वो सोच रहे अपने आप से कह रहे हैं क्या मैं बचपन में भी कभी नहीं गिरा था। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, उन्होंने अपने बचपन की इस प्रकार की घटना को याद करने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन उनको कुछ याद नहीं आया।